रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दिस इज द चैप्टर। हिस्टोग्राम आपने पहले पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे द अदर वे टू रिप्रेजेंट डेटा, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कह सकते हैं, ग्राफ भी कह सकते हैं। फॉर दिस frequency distribution table will be given. Frequency distribution table will be given. And take an example. This is the frequency distribution table. We are taking the variable height. यहाँ पे x that shows the height of some plants. You can say the height of plant. Height of plants. और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। इस टेबल को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे डिफरेंट इंटरवल्स गिवन है। फर्स्ट इंटरवल है, हाइट को मैं ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एज से नहीं किया मैंने, एक्स से रिप्रेजेंट कर लें। एक्स या एज से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स से कर लें, एक ही बात है। एज के साथ कर लेते हैं। एज lies between 3 and 6. Frequency is 1. ये थोड़ा सा टेबल जो है ये इस तरह बना लेते हैं, वर्टिकली बना लेते हैं। एक मिनट, आपने वर्टिकली बना लें, आप ऐसे ही बनाते रहें, मेरे पास वो यहाँ पे स्पेस कम थी। हाइट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट इंटरवल इज हाइट 3 cm to 6 cm, फ्रीक्वेंसी इज 1। ये समझें कि ये किसी कोई प्लांट्स हैं, उनकी हाइट्स की जो है ना ऑब्जर्वेशन है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। जिन प्लांट्स की हाइट 3 और 6 cm के दरमियान है वो कितने हैं? 1 है। और दूसरा इंटरवल जो है वो है जिनकी हाइट 6 cm से लेके 9 cm है वो 2 हैं, और जिनकी हाइट 9 से लेके 12 cm तक है वो हमारे पास हैं 11। जिन प्लांट्स की हाइट 12 cm से लेके 15 cm तक है वो हमारे पास हैं 10। जिनकी हाइट 15 से लेके 18 cm है वो 5, और लास्ट इज 18 to 21 वो है 1। दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, we have to show
the cumulative frequency graph, we have to show the cumulative frequency graph by using this frequency distribution table. You know, cumulative frequency mean total frequency. First of all, we will construct a cumulative frequency distribution table with the help of this frequency distribution table. इस frequency distribution table की help से आपने पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. वो कैसे करना है ये देखें. Cumulative frequency distribution table. इसके लिए हमें हमेशा लेस देन का साइन यूज़ करना है. ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ है ओ लेवल में. यहाँ पे हाइट, इस कॉलम में हाइट, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हाइट और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो आपने सबसे पहले देखना है कि लोअर क्लास लिमिट क्या है फर्स्ट इंटरवल की. बताएं. लोअर क्लास लिमिट इज़ 3. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने हमेशा लेस देन का साइन यूज़ करना है. अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं अगर कि लेस देन 3 कितने प्लांट्स हैं. दीज आर द प्लांट्स. अब यहाँ पे देखें, लेस देन 3 हाइट जिन प्लांट्स की है वो कितने हैं? 0. वो कोई भी नहीं है. ये तो ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 6 है, वो 0 है. कोई ऐसा प्लांट नहीं जिनकी हाइट जो है वो लेस देन 3 है. तो सो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू विल राइट हियर 0. ओके. नेक्स्ट, लेस देन 6 cm. ऊपर देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को. लेस देन 6 cm कितने प्लांट्स हैं? कितने? 1. तो सो यू विल राइट हियर 1. लेस देन 9. ये देखें. नेक्स्ट जो है, पहले इंटरवल की अपर से शुरू कर लें. बाकी सारे आपने पहली जो है ना, ये लिखा मैंने लेस देन 3, वो फर्स्ट इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट से शुरू किया. बाकी हम अपर क्लास लिमिट्स ही लेते जाएंगे. लेस देन 9 कितने हैं? ये देखें. लेस देन 9 इन दोनों को ऐड कर लें. लेस देन 9 बेटे कितने हैं? इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे. टोटल यही बनता है ना. 9 से पीछे पीछे कितने? 1 + 2 3. तो ये लेस देन 9 cm जिनकी हाइट है वो 3 है. लेस देन 12 बताएं आप बेटे. लेस देन 12 कितने होंगे? लेस देन 12 इनको आपने ऐड कर लेना यहाँ तक. 14. लेस देन 12 आपके पास आएंगे 14. लेस देन 15 कितने आएंगे? फिर उसमें अगला नेक्स्ट ऐड कर लें. ये देखें 14 यहाँ तक बने थे और उसमें ये 10 ऐड कर लें, या यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लें. क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितने आएंगे? लेस देन 15 24, और लेस देन 18 29, द लास्ट इज लेस देन 21, वो आ जाएंगे 30. और यहाँ से पता हमें चला है 30 से कि टोटल प्लांट्स हमारे पास कितने थे? 30. ये लास्ट रीडिंग शोज द टोटल फ्रीक्वेंसी. ये देखें टोटल नंबर. इनको भी ऐड करेंगे, याद रखें. इनको ऐड किया तो टोटल क्या आया?
30 प्लांट्स थे जिनका डाटा ये। अब हमने ये जो टेबल बना है, दिस इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। याद है कि कल मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, आपने उसको अलॉन्ग वाई एक्सिस लेना है जब उसका ग्राफ या उसको स्केच बनाना है, हिस्टोग्राम या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें यू विल टेक फ्रीक्वेंसी, जिसके साथ फ्रीक्वेंसी का वर्ड है वो आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस उसको लेना है, उसका ग्राफ बनाने के लिए या हिस्टोग्राम बनाने के लिए। ओके, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, along y एक्सिस फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और along x एक्सिस आपका वो इंटरवल। ये देखें, आपने इसको इसके लिए आपको वो भी मिलेगा, ग्राफ विल बी प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर। यू आर टेकिंग दीज वैल्यूज 3, 6, 9, 12, स्केल चूज़ करना आपने पहले सीखा हुआ है, ये ग्राफ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल की वैल्यूज़ ले लेते हैं हम 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ पे, ये भी आपने इस रीडिंग्स के मुताबिक उसको अपने स्केल को सिलेक्ट करना है, 0 से लेके 30 तक है। तो हम ले लेते हैं 10, 10 का वो स्केल। ठीक है, वो CM पे होगा ना ग्राफ, 10 मैं 0, 10, 20, 30। ये देखें, यहाँ पे मैं लेता हूँ 0, 10, 20, 30, 10, 20 और 30। और भी ले सकते हैं आप, स्केल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने देखना ये है, ये नहीं आपने देखना है कि यहाँ साइन क्या है, ये साइन को आपने नहीं देखना, आपने इन रीडिंग्स को देखना है। अब आप ये देखें कि 3 पे हाइट कितनी है, तो 0 कहाँ मार्क करेंगे हम, 3 पे, यहाँ पे ये। अब नेक्स्ट देखें 6 पे क्या है, 6 पे हाइट क्या है, 1, तो 6 इज दिस, 6 यहाँ पे है, हाइट इज 1, 1 तकरीबन यहाँ कहीं होगा, 1 इज, लेट 1 इज हेयर, इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद है 9 पे क्या है, 3, 9 पे 3 है, तो 3 यहाँ कहीं होगा। इसके बाद है 12 पे 14 है, 12 पे 14, दिस इज 12 और 14 यहाँ पे, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 12 पे 14, इसके बाद 15 पे 24, 15, 24, नेक्स्ट इज 18 पे 29, 18, 29 is here suppose, और 21 पे 30। अब इन पॉइंट से आप एक आपने
फ्री हैंड स्मूथ कर्व बनाना है। क्या बनाना है? स्मूथ कर्व। व्हाट डू यू मीन बाय स्मूथ कर्व? कहीं भी उसका आपको लाइन ना नज़र आए, यहाँ पे कि लाइन बन सकती है, कि वो कर्व आपने बनाते हैं ना। स्मूथ कर्व इज लाइक दिस। ये स्मूथ कर्व बना रहे हैं हम। ये देखिए यूं, ये मेरे से भी सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। चलिए, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इस फ्रीक्वेंसी, इसके बाद क्या होगा? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो आपने बना दिया, इसके बाद पूछेगा क्या आपसे? अब वो पूछेगा इस डेटा का मीडियन। मीडियन का वर्ड सुना हुआ है? फिर वो पूछेगा लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। ये आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना? अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं इसका मीडियन। मीडियन कहते हैं 50% थ्रू द डाटा। डाटा क्या है? ये डाटा ही है आपका। आपके पास प्लांट्स थे, उनकी हाइट को आपने मेजर किया, उसका डाटा बनाया, उसका टेबल बनाया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर आपने ग्राफ बनाया। अब उन पौधों के मतलब आप कुछ जानना चाहते हैं कि 50% मीडियन हाइट क्या होगी पौधों की, लोअर क्वार्टाइल क्या होगी, अपर क्वार्टाइल क्या होगी, फिर आपने बताया कि इंटर क्वार्टर रेंज क्या होगी, कि वो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये मतलब इन्वेस्टिगेशन एनालाइज करने के लिए ये डाटा है। चले हम देखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन होता है 50% थ्रू द डाटा। फाइंड कैसे करना है? टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 15 पे रीडिंग देखनी है आपने। वेरी गुड, आपको तो पहले ही पता है। 15 यहाँ पे है। 15 पे अलोंग एक्स एक्सिस रीडिंग देखें कितनी है? कितनी? 13। गुड, हो गया। इसका मतलब है कि मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना है आपने? मीडियन को Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियन 50% थ्रू द डाटा। मीडियन को Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा टोटल फ्रीक्वेंसी को आपने 2 पे डिवाइड किया, आपके पास आया 15। तो 15 अलोंग वाई एक्सिस आपने 15 एज हेयर, ये 15 है। और यहाँ से आप ग्राफ पे गए और हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपने हाइट देखी। तो ये रीडिंग आपको जो है, ये सपोज करेंगे ये 13 मिली है। तो सो आपके पास ये मीडियन ये नहीं है, ये दिस इज़ द वे टू फाइंड मीडियन। क्या आया आपके पास? 13। तो सो आपने यहाँ लिख देना है कि मीडियन हमारा है 13। अब हम लोअर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे वर्किंग? कि लोअर क्वार्टाइल होता है 25% थ्रू द डाटा। आपने लोअर क्वार्टाइल को Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर क्वार्टाइल, अब मैं इसको LQ से रिप्रेजेंट करता हूँ। लोअर क्वार्टाइल 50% थ्रू द डाटा। आपने करना है कि 30 को 4 पे डिवाइड कर दें। 30 टोटल फ्रीक्वेंसी थी, ये देखें 30 टोटल प्लांट्स, उनको 4 पे डिवाइड किया तो क्या आया आपके पास? 7.5 कहाँ पे होगा? 7.5 होगा यहाँ पे। सपोज यहाँ पे आएगा 7.5। तो 7.5 के अगेंस्ट आपने देखा ग्राफ पे हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेट दिस इज 10, लेट सपोज दिस इज 10। तो सो लोअर क्वार्टाइल जो है वो आपके पास आया
10। इसी तरह आपने फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल होता है 75% थ्रू द डाटा। वो कैसे फाइंड करेंगे अपर क्वार्टाइल? अपर क्वार्टाइल यू क्यू अपर क्वार्टाइल वो होता है 75% थ्रू द डाटा। 75% को हम लिखते हैं 3/4 लिखते हैं ना भाई। तो 3/4 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया टोटल प्लांट्स को 30 को, तो वो क्या आया? वो आया 22.5। 22.5 कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे 25 और 20 के सेंटर में यहाँ पे होगा 25, तो 25.5 तो यहाँ पे ये होगा कितना आया? लेट दिस इज कितना होगा ये? तकरीबन 16.5 का लें, ठीक है 16.5। तो ये आपने ग्राफ भी बनाना है, तो वहाँ पे आपको ग्राफ प्रोवाइड करेगा वो क्वेश्चन पेपर पे। तो 16 पॉइंट कितना? ओके। अब आपके डाटा का ये मीडियन हाइट है, ये लोअर क्वार्टाइल है, दिस इज द अपर क्वार्टाइल। कौन बच्चा बताएगा इंटर क्वार्टर रेंज क्या होती है? IQR इंटर क्वार्टर रेंज, दैट इज अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टर याद रखें कि अपर क्वार्टाइल को हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q3 यहाँ लिख लेते हैं, Q3 और लोअर क्वार्टाइल को Q1 से। इंटर क्वार्टर रेंज होगी Q3 माइनस Q1। 16.5 माइनस यू विल गेट कितना? 6.5 इज इंटर क्वार्टर रेंज। ओके, ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना सीख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। चलिए वो कल करेंगे।